आप सभी को नमस्कार। यूथ रिच के लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इन फिगर 6.38, इस फिगर का नाम है 6.38, ठीक है बच्चों। और अल्टीट्यूड AD, यहाँ एक अल्टीट्यूड AD है एंड CE ये नीचे की तरफ इधर है। ट्रायंगल ABC को, और इसके अंदर एक पॉइंट है जो CE और AD दोनों आपस में इस पॉइंट O पर एक दूसरे को P पर काटते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने इसके अंदर ये चार चीज़ें हैं, यानी बेसिकली कहा जाए इस फर्स्ट क्वेश्चन के, इस 7th क्वेश्चन में ये चार पार्ट है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और गिवन में आप लोगों को पता है वही चीज़ हम लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई होती है। चलिए लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले आएगा गिवन। गिवन में बच्चों क्या है, हमारे पास एक फिगर दे रखा है। लिखेंगे अ फिगर, एक फिगर दे रखा है इन विच, ये पूरा लिख देंगे, ऑल्टीट्यूड AD एंड CE of triangle ABC intersect each other at point P। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हमने प्रूव क्या करना है वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। प्रूव हमको इसके अंदर क्या प्रूव करना है बच्चों। हम पार्ट 1 ले रहे हैं, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। हमने बच्चों ये चीज़ के अंदर प्रूव करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ के अंदर। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ट्रायंगल AEP है किधर। देखो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया जो ग्रीन मैंने किया हुआ है शेडेड पोर्शन, ये AEP है। और CDP किधर है, ये बच्चों ये वाला पार्ट है। तो अभी आप यहीं पे कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर हम चलते हैं। तो लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP के अंदर हम चलते हैं बच्चों। देखो अब बच्चों गौर से देखो, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला पार्ट, जब इधर 90 इधर भी 90 हो जाएगा, ये नहीं। जब हमारा ये पार्ट है इट मीन्स ये ग्रीन वाला पार्ट होगा, ये भी 90 होगा, और ये ऑलरेडी 90 है, तो इट मीन्स ये बराबर है। तो लिखेंगे, और बच्चों जिस भी एंगल को हम दिखाते हैं उनको बीच में दिखाते हैं, तो इसका मतलब हम इसमें एंगल E को दिखा रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें हो गई। अब आप देखो, आपने 6th-7th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसे दो लाइनें हैं और दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें तो उनके द्वारा जो ये एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इन एंगल को हम कौन सा नाम देते हैं, इनको बोलते हैं बेटा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल बनते हैं आपस में इक्वल होता है। अब इधर से देखो, ये जो एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है, एक एंगल जो ये वाला पार्ट है, इधर से ये वाला ग्रीन जो मैंने बताया, और ये जो एंगल है, तो ये क्या होगा, इक्वल होंगे। तो ये भी लिखेंगे इसके अंदर हम। तो लिखेंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD
इन्हें बच्चों हम क्या कहें, इन्हें लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मुझे लगता है आपको इस समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, अच्छा, अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर बच्चों जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। इट मीन्स ये जो ट्रायंगल था अब दोनों सिमिलर प्रूव हो गए हैं। ठीक है, लिखेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। चलिए बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। मुझे लगता है आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा, तो इसके फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बच्चों देखिए है ABD ट्रायंगल CBE। तो ABD कहाँ है बच्चों, ABD। इट मीन्स बच्चों जो हमारा ये पार्ट है, ये वाला, ये हमारा ABD पार्ट है। और CBE, तो CBE बच्चों पार्ट हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक बच्चों, अब हम इन्हीं ट्रायंगल के अंदर चलते हैं। तो लिखते हैं बच्चों प्रूफ के अंदर, बच्चों सेम है ये क्वेश्चन। तो चलेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE के अंदर। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर देखिए बच्चों, जब हम ABD की बात करते हैं तो बच्चों ये ट्रायंगल आता है, B ट्रायंगल आता है, B एंगल आता है नहीं आता है, आता है ना बच्चों ये एंगल। और जब CBE की बात तो ये भी आता है, इसमें ये एंगल तो कॉमन है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE। कैसे है बच्चों, ये कॉमन है, कॉमन एंगल। आई बात बच्चों समझ में। चलिए अब और देखिए, ये जो हमारे पास एंगल D बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे 90 बनाए गए। और बच्चों ये जो हमारा है ABD के अंदर ये D 90 और CB में ये हमारा 90 है। इट मीन्स E और D आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे D लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB। ये बच्चों कैसे हैं, राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, चलिए इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसमें हमने AEP और ADB को दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो चलते हैं पहले इस ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। अब देखो बच्चों AEP ट्रायंगल है कहाँ पर, ये रहा, ये हमारा ट्रायंगल AEP है। और उसके बाद ADB बच्चों कहाँ पर है, ये वाला हमारा ट्रायंगल ADB है। तो अब देखो इनमें ये एंगल तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है, एंगल A, ये दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो इसको इक्वल लिखते दिखा देते हम। तो लिखेंगे एंगल PAE इक्वल टू एंगल DAB। ये कॉमन एंगल है बच्चों। कैसा एंगल बच्चों, कॉमन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखो यहाँ पे बच्चों AEP के अंदर यहाँ ये एंगल कितने का बनता है, 90 का। और ये D कितने का बनता है बच्चों, ये हमारे पास 90 का बनता है। तो लिखेंगे, अब हम E को और D को दिखाएंगे। तो E के लिए बीच में लेकर आएंगे इसको, एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB। 90 डिग्री लिख सकते हो या आप राइट एंगल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, राइट एंगल। ठीक है बच्चों,
तो ये भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। तो लिखेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB किसके थ्रू बच्चों? सेम वही एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। किसके थ्रू बच्चों? एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक बच्चों, तो ये इसका थर्ड पार्ट होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिए। PDC और ट्रायंगल BEC के अंदर चलते हैं। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। कहाँ है बच्चों PDC? देखो बच्चों PDC हमारा यहाँ PDC इधर है और BEC कहाँ है बच्चों? BEC। तो देखो इसमें C दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये तो इक्वल पहले ही बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे C को कॉमन दिखाएंगे, तो एंगल PCD इक्वल टू एंगल BCE। कैसे है बच्चों? ये कॉमन एंगल है। ठीक है, और देखो यहाँ जो D है और ये E है, दोनों कैसे हैं बच्चों? ये 90 डिग्री है। तो लिखेंगे आप D को इक्वल दिखाएंगे, एंगल PDC इक्वल टू एंगल, यहाँ पे E को दिखाएंगे बेटा CEB। ये कैसा है? 90 डिग्री है। और आप इसको बच्चों क्या लिख सकते हो? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिख सकते हैं बच्चे? राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो देखो किसी ट्रायंगल के अंदर बच्चों जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है। इट मीन्स ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ये बच्चों किससे हो जाएगा? एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 7 कंप्लीट किया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अगर आपको इस तरह इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो और मैं उसका वीडियो बनाकर आपके सामने फिर से लेकर आऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।